हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर शर्मा आप सबका फिर से एनटीआर मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले इस वीडियो में। इससे पहले का जो क्वेश्चन था 1 से लेकर 15 तक, वो मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है। आप प्लीज़ जाकर उसे देख लो, समझ लो और नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और सारे के सारे क्या है, बोर्ड एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, सारे में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलो आज का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स, यानी सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, y का वैल्यू, फिर आपको x का वैल्यू निकालना है इसमें। तो जो आपको मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स का इक्वेशन, इसे आप पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू एक्स 5 7 y माइनस 3 दे रखा है, तो ये आपको 2 बाहर है, पहले आप इसको क्या करो, गुणा कर लो इसमें। तो 2 में x से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका 2x हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई विथ 10 5 सॉरी, तो आपका 10 आएगा और ये आपका 14, यहाँ पे आपका 2y माइनस में 6। ये जो आपका प्लस का है, इसे हम चाहें तो इस तरफ ला सकते हैं माइनस में बदल के, तो इक्वल टू यहाँ लगा देते हैं। ये आपका 7 15 6 और 14, ये आपका यहाँ पे रहेगा। और ये चीज़ जो है आपका, ये प्लस वाला ये पार्ट आप मैंने इधर लिया है, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। और इधर आप 3 माइनस का 4 1 एंड 2 लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो कि आपका 2x का 2x ही रहेगा, 10 का 10 14 और ये आपका 2y माइनस में 6 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दोनों जो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की है, तो हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 7 माइनस 3 इधर आपका 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4, ये आपका 15 माइनस 1 और 14 माइनस 2 हो जाएगा। अब बस इसे कैलकुलेशन करके हम लोग इसमें से x और y का मान निकालेंगे। तो 2x 10 14 और 2y माइनस में 6 है, और इक्वल टू के बाद इस तरफ आपको दे रखा है 7 माइनस 3 क्या होगा, ये आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे 6 प्लस 4 ये आपका 10, 15 माइनस 1 14 और इधर आपका 12, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसके जब 2/2 में दोनों मैट्रिक्स सेम ही ऑर्डर का है, तो ऑन कंपेयरिंग इट्स corresponding एलिमेंट्स वी गेट, हम पाते क्या है, जब तो 2x को आप यहाँ पर इक्वल कर दीजिए 4 के साथ, और आपको y भी चाहिए, तो 2y माइनस 6 को इक्वल कर दीजिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 12 के साथ, ठीक है। जब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 4/2, नेट इम्प्लाइज ये आपका 2 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो x का मान क्या आ गया यहाँ पे 2, यहाँ पे 2y इक्वल टू ये आपका 12 माइनस में 6 है, तो इधर आपका प्लस में 6 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 18, अब y इम्प्लाइज कीजिएगा इससे, तो आपका 9 टाइम्स में जाएगा। डेट मीन्स y का मान क्या आ गया 9। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, y माइनस एक्स पूछा है, तो आप यहाँ पे y माइनस एक्स इक्वल टू वाई का मान 9 आया है और x का मान 2, तो 9 में से 2 जाएगा, यानी कि 9 में से 2 जाएगा, ये आपका 7 आएगा और यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें कहा कि x इंटू 2/3 है प्लस y इंटू -1 और 1 इक्वल टू 10 और 5 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले x को इसमें साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आपको सिर्फ x का मान पूछा है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x में 2 से कीजिएगा ये आपका 2x, x में 3 से कीजिएगा ये आपका 3x। उसी प्रकार जब y में -1 से कीजिएगा मल्टीप्लाई, ये आपका -y हो जाएगा, और y में 1 से कीजिएगा ये आपका y हो जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच में आपका एडिशन का साइन है, तो जोड़ देते हैं, और इक्वल टू के बाद इधर आपका 10 और 5 है दे रखा। अब दोनों जो आपका मैट्रिक्स है ये बिल्कुल सेम ऑर्डर का है, तो ये आपका ऐड भी हो जाएगा इसमें। तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा आपको कि 2x प्लस माइनस माइनस y, और यहाँ पे 3x प्लस में y इक्वल टू 10 5, ठीक है।
तो ये भी आपका जो है सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है और आपस में क्या इक्वल है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग इसमें बराबर कर सकते हैं ऑन कंपेयरिंग इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट। हम क्या पाते हैं, जब आप देखोगे यहाँ पे तो 2x माइनस का y इक्वल टू 10 हो जाएगा, वहीं पे दूसरी तरफ 3x प्लस वाई, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। तो आप चाहो तो इसे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड मान सकते हो, और यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए ऑन एडिंग ये आपका y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें x चाहिए, इसलिए हम y को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये 2x और 3x ऐड कीजिएगा, आपका 5x आ जाएगा, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, और x का मान क्या होगा 15/5, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में। डेट मीन्स x का मान क्या आ गया आपके लिए, ये आपका 3 आ गया x का, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दे रखा है कि 3a माइनस बी इक्वल टू 5011 एंड b का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, और हमसे पूछा है कि मैट्रिक्स a का मान बताइए। तो ये भी क्या है, आपको यहाँ पर 3a माइनस बी दे ही रखा है, और b के लिए यहाँ पे आपको ये मैट्रिक्स का मान दे रखा है। तो आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि 3a इक्वल टू 5101, और ये जो माइनस का b है जब इस तरफ आएगा तो ये आपका प्लस के b में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। डेट इम्प्लाइज ये 3a इक्वल टू 5011, और मैट्रिक्स b का वैल्यू जो दे रखा है यहाँ पे 4325, इसे आप यहाँ पे लिख लो 4325, ठीक है। अब देखिए जो आपका 5011 और 4325 जो है सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और दोनों के बीच में ऐड का साइन है, तो हम लोग को इसे ऐड कर सकते हैं। तो जब ऐड कीजिएगा तब 5 प्लस 4 ये आपका 9 हो जाएगा, 0 प्लस 3 ये आपका 3 रहेगा, 1 प्लस 2 ये आपका 3, और 1 एंड 5 ये आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, ओके। अब इसके आगे हम लोग करेंगे 3a इक्वल टू, इस मैट्रिक्स में आप देखो तो आपको 3 कॉमन दिख रहा होगा, तो मैं आपको 3 कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो 3 कॉमन निकालने के बाद इसके अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 9 में से 3 गया 3, 3 में से 3 चला गया तो 1 बचेगा, फिर से 1 बचेगा, और 6 में से 2 हम बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे आपका 2 बचेगा, ठीक है। फिर से जब मल्टीप्लाई करोगे आपका यही आएगा, लेकिन यहाँ पे ये 3 से 3 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग। तो a का मान फाइनली हमें क्या आ गया, ये 3 1 1 एंड 2, ठीक है। तो मैट्रिक्स a का जो वैल्यू है ये आपका 3 1 1 2 आया है, और इसका आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है कि राइट द वैल्यू ऑफ x y एंड z, यानी हमें इस मैट्रिक्स में x y और z का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आप देख रहे होगे कि पहला मैट्रिक्स जो आपका x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, ये भी आपका 1/1 का मैट्रिक्स है, सॉरी ये आपका मैट्रिक्स जो है आपका 3/1 का है और 3/1 का मैट्रिक्स है, ठीक है। दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर सकते हैं ऑन कंपेयरिंग इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 दे रखा है, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन में ये आपको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग, x प्लस जेड इक्वल टू यहाँ पे 5 दे रखा है, इसे आप इक्वेशन 2 मान लो, और y प्लस जेड इक्वल टू 7 दे रखा है, इसे आप इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है। तो आप देख रहे होगे कि x यहाँ भी आपको है दे रखा, x एंड z यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे भी x और z का मान दे रखा है 5। तो अगर हम y का फाइंड आउट करना चाहें वैल्यू, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 बी गेट। जब इक्वेशन फर्स्ट में से फर्स्ट सेकेंड को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 9, ओके। और सब्ट्रैक्ट नहीं करते, क्या करते हैं इक्वेशन 2 का वैल्यू हम लोग 1 में फिट कर लेते हैं,
ऐसा करते हैं कि सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 का वैल्यू O1 में फीड करते हैं, ये ज़्यादा आसान होगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो x प्लस वाई का वैल्यू आपको 5 दे रखा था, तो हम लोग यहाँ पे 5 पुट कर लेंगे प्लस y का y और इक्वल टू 9। अब इसमें इक्वेशन लगाएंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 माइनस 5, डेट मीन्स y का वैल्यू आ गया आपके पास 4। ठीक है, अब इसी प्रकार हमें किसी और का मान फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो आप y प्लस जेड यहाँ पे 7 दे रखा है, तो अगर यहाँ पे y प्लस जेड का मान अगर मैं पुट करूँ तो आपको पास 7 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम पाते हैं क्या कि जब ये दे रखा था आपका कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, तो आप यहाँ पे कि x प्लस वाई प्लस जेड के लिए क्या वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे 7 दे रखा है, तो आप यहाँ पे 7 पुट कर दो इक्वल टू 9। डेट मीन्स कि x का मान क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपका x का मान 2 आ जाएगा। जब ये दोनों मान आ चुके हैं तो हमें क्या प्राप्त करना है, x का मान तो आ चुका है, y का मान भी आ चुका है। अब सिंपली क्या करना चाहिए, हमें z का मान फाइंड आउट करना है। तो z का मान आप इक्वेशन सेकंड से भी निकाल सकते हो, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखिए थर्ड के लिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में आपको दे रखा है कि x प्लस जेड इक्वल टू 5। अब x का तो मान आपको पता है कि 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, z इक्वल टू 5। इसमें z का वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 आ जाएगा आपका। तो z का मान क्या आ गया 3, यानी हमें x का मान पता है, y का मान पता है, z का मान पता है, तो सिंपली आपको x माइनस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू x का मान 2 माइनस में y का मान 4 और प्लस में z का मान कितना आ गया, ये 3 आ गया। तो 5 माइनस 4 डेट इम्प्लाइज 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये आपका 1 आएगा और यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर बताना है आपको, यानी कि कोटि। तो आप सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 2 3, इसमें कितने रो है, 1 2 3 रो है, 3 रो। कॉलम कितने हैं, कॉलम सिंपली आपका 1 है, यानी 3 मल्टीप्लाई 1, ये तो आपका 3y1 का मैट्रिक्स हो गया। सेकेंड मैट्रिक्स जो आपको दे रखा है यहाँ पे, ये देखिए आपका 3 2 3 एंड 4 दे रखा है। तो इसमें कितने रो है, 1 रो है, यानी कि 1। कॉलम कितने हो गए, 1 2 और 3, यानी मल्टीप्लाई विथ 3। अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल कीजिएगा यानी कि प्रोडक्ट कीजिएगा, तो आपके पास जो रिजल्ट में मैट्रिक्स बचेगा उसका हम लोग किस कोटि का मैट्रिक्स आएगा, यानी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, इसका निकालने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसका आप ले लो फर्स्ट, ठीक है ना, और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड वाला ले लो, यानी कि फर्स्ट रो का रो ले लो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम ले लो। ओके, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, और इन दोनों का जो आएगा यहाँ पे वैल्यू आप लिख लो, यानी कि 3 मल्टीप्लाई विथ 3, यानी जो रिजल्ट में हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो आपका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। डेट मीन्स इसमें आपका 9 एलिमेंट होंगे। ठीक है, कितना एलिमेंट होंगे, टोटल 9 एलिमेंट होंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका यही रहेगा। तो आप देख रहे हो कि कितने इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको आसान मत समझना, अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो कभी नर्वस ना होना। ठीक है, तो आप अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, और अच्छे से इसका प्रैक्टिस करने के बाद हैबिचुअल कर लीजिए चीज़ को, कि आप जल्दी से जल्दी कर पाओ, वहाँ पर कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, और इस क्वेश्चन हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।